चलिए अब लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी गई है और विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट रिक्त यानी खाली होने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। एफडी घोटाले में 3 साल की सजा के बाद ये एक्शन लिया गया है, जिसके चलते अब राजेंद्र भारती राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे। वही नहीं, मुकेश मल्होत्रा भी मतदान से बाहर रहेंगे, जो विजयपुर से चुनाव जीते, लेकिन वो भी अपने शपथ पत्र में अपने आपराधिक मामलों की गलत जानकारी देने के प्रकरण में कोर्ट के मामले में उलझे हैं। सदस्यता तो जुलाई तक उनकी स्टे मिल गया है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। निर्मला सप्रे, जो लंबे समय से बीजेपी से अपनी नज़दीकियों को लेकर सुर्खियों में है, उनको लेकर भी ये रुख साफ है कि उनका वोट कम से कम कांग्रेस की तरफ नहीं जा सकता है। ऐसे में सस्पेंस बरकरार है और मध्य प्रदेश कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा वो इस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और राजेंद्र भारती की विधायकी वापस होगी, ऐसा दावा भी उन्होंने किया। उधर सीनियर बीजेपी लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर की आलोचना करने का आरोप लगाया। हम कोर्ट जा रहे हैं। आदरणीय सिब्बल साहब, आदरणीय विवेक तनखा जी पूरे केस को देख रहे हैं। मैं मानता हूं, जैसा मैंने कहा था, मुकेश मल्होत्रा के केस में 100% फिर से राजेंद्र भारती जी विधायक बनेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ढोल पीटते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में घुसे और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की कोशिश की। दतिया के विधायक राजेंद्र भारती जी का जो पूरा मामला है वो किसी पार्टी का मामला नहीं है, वो किसी केवल चुनाव में चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं है। राजेंद्र भारती जी जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें जिस मामले में 3 साल की सजा दी गई है, वो भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने अपनी माताजी के अकाउंट के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का काम किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राजेंद्र भारती पर हुई कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने साफ कहा कि ये एक्शन पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसकी सूचना चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो वो अपने आप में अयोग्य हो जाता है। श्री राजेंद्र भारती जी की जो सदस्यता थी वो अयोग्य घोषित हो गई है। उसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित जो पक्ष हैं सरकारी, उन सबको वो सूचना कल रात्रि में दे दी गई।